जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक ये तमाम बड़ी खबरें पहुंचा सके। प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी देने के फैसले पर अब छत्तीसगढ़ के किसान संगठन सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन वर्ष 2026-27 से पहले खाद्य वितरण की फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत और किसान संगठनों का विरोध तेज होने लगा है। भारतीय किसान यूनियन ने राज्य सरकार पर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि सरकार की नई व्यवस्था की वजह से किसानों को सहकारी समितियों से कम दामों पर खाद मिलेगा और उन्हें मजबूरी में निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि सरकार ने समितियों में खाद और नगद वितरण का अनुपात बदल दिया है, जिसकी वजह से इनका आरोप है कि इसकी वजह से किसानों को समितियों में मिलने वाली खाद की मात्रा कम हो जाएगी। किसान यूनियन का दावा है कि खाद में कमी के कारण किसानों को निजी विक्रेताओं के पास जाना पड़ेगा और इसकी वजह से यहां ज्यादा कीमत चुकानी होगी। संगठन ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां खाद के साथ साथ दूसरी वस्तुएं के खरीदने का भी दबाव बनाती है, जिसकी वजह से भी किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। विद्रोही ने कहा कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ सिर्फ 1 बोरी यूरिया और सिर्फ 1 बोरी डीएपी देने का फैसला सीधे तौर पर उत्पादन को प्रभावित करेगा। इनका कहना है कि पिछले साल समय पर खाद नहीं मिलने की वजह से धान के उत्पादन में तकरीबन 20% की कमी आई थी और इस बार हालात और खराब हो सकते हैं। दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वालों को अब छत्तीसगढ़ सरकार लगातार झटका देने जा रही है। पंजीयन नहीं कराने पर अब 35,000 लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने के बाद उनका पंजीयन छत्तीसगढ़ में नहीं कराने वालों पर अब सख्ती होने जा रही है। परिवहन विभाग का दावा है कि ऐसी गाड़ियों से हर साल 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान छत्तीसगढ़ की सरकार को होता है। राज्य में 35,000 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी खरीदी छत्तीसगढ़ के बाहर की गई है। इनमें तकरीबन 28,000 निजी और 7,500 के आसपास कमर्शियल वाहन हैं। रायपुर जिले में ऐसे सबसे ज्यादा तकरीबन 9,000 मामले हैं। जल्द ही इनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें अस्थायी नंबर प्लेट पर केवल 1 महीने तक चलाया जा सकता है। इसके बाद संबंधित राज्य में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देना अनिवार्य है। लेकिन रोड टैक्स बचाने के लिए कई वाहन मालिक पुराने अस्थायी नंबर पर ही गाड़ी चलाते रहते हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के आरटीओ से ऐसी गाड़ियों की सूची तैयार करवाई है और अब ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भी पंजीयन नहीं कराने पर मोटरयान अधिनियम धारा 47 के अंतर्गत 5,000 रुपए तक की चालानी कार्यवाही हो सकती है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर के चारामा विकासखंड से आ रही है, जहां ग्राम जेपरा में एक दुर्लभ घटना सामने आई है, जहां दिनेश पटेल के घर पर एक बकरी ने एक साथ 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। ये खबर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जन्म लेने वाले 5 बच्चों में 3 बकरा और 2 बकरी है। स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का मानना है कि आमतौर पर बकरियां 1 या फिर 2, अधिकतम से 3 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन एक साथ 5 बच्चों का जन्म होना एक असाधारण घटना मानी जा रही है। इस अनोखी घटना को देखने के लिए ग्रामीणों को लंबी कतारें लग गई दिनेश पटेल के घर पर, जहां इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये खबर दूर दूर तक पहुंच रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बीते दिन से पूरी तरह प्रभावित चल रही है। रायपुर में पेमेंट नहीं मिलने की वजह से रामकी ग्रुप के कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया है। रायपुर में रविवार को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पूरी तरीके से प्रभावित चला, जहां कचरा उठाने वाली गाड़ियों के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर दिया और इसके चलते शहर के कई इलाकों के घरों से कचरा नहीं उठ पाया। कचरा कलेक्शन का काम संभाल रही रामकी ग्रुप के कर्मचारियों ने सुबह से ही गाड़ियां खड़ी कर दी। दलदल सिवनी इलाके में सैकड़ों कचरा गाड़ियां खड़ी रहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि हर महीने 7 तारीख को वेतन मिल जाता है, लेकिन इस बार अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन में देरी की समस्या नई नहीं है, पहले भी कई बार भुगतान लेट हो चुका है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि मजबूरी में उन्हें काम रोकना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के किसानों ने सूखी हुई नदी से उगा दिया धान। अमेठी एनीकट में देसी जुगाड़ के माध्यम से 300 एकड़ खड़ी फसल धान की सिंचाई कर दी। बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के पलारी तहसील स्थित महानदी के अमेठी एनीकट पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बनाया गया 15 करोड़ रुपए का जल घरोहर प्लांट बेकार हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के किसान ने अपनी देसी समझ और मेहनत की सूखी पड़ी महानदी से 300 एकड़ की धान की फसल
उगा दी। गर्मी के मौसम में बेरोजगारी का सामना कर रहे ग्रामीणों के लिए यह देसी जुगाड़ आय का एक जरिया बन चुका है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से पीएचई विभाग के अधिकारी और इंजीनियर पलारी विकासखंड नगर पंचायत को पानी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। एनीकट से पलारी तक 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया, लेकिन नदी में पानी की कमी के कारण यह योजना अधूरी की धरी रह गई। इसके विपरीत गांव के किसान अब बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर सरकारी बजट के महानदी के सूखे तल में 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे खोद देते हैं। इन गड्ढों में सबमर्सिबल पंप लगाकर उन्हें दर्जन भर पाइपलाइनों के माध्यम से 300 एकड़ खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है और इसी सूखी नदी के वजह से पानी से पूरा खेत धान लहलहा रहा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही से, जहां पेंड्रा में सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां पाई गई हैं। इनमें 500 साल पुरानी हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत यह डिजिटल संरक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और जिला समन्वयक डॉक्टर राहुल गौतम के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण टीम ने पेंड्रा की पुरानी बस्ती से 200 से 500 साल पुरानी दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां बरामद की है। ये पांडुलिपियां पंडित मोहन दत्त शर्मा और राजा उपेंद्र बहादुर सिंह के निवास स्थानों से पाई गई हैं। इन अमूल्य धरोहरों को कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ इनका जियो टैगिंग कर ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। धमतरी से बड़ी खबर, जहां कॉलोनी में 10 फीट का अजगर दिखाई दिया। सर्प मित्रों ने रेस्क्यू करके इसको वापस भेज जंगल में छोड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर की एक पॉश कॉलोनी इलाके में बीती रात को एक 10 फीट का लंबा अजगर मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। सर्प मित्रों और वन विभाग की टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल की ओर छोड़ दिया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। यह घटना धमतरी शहर के महिमा सागर वार्ड स्थित रतन कॉलोनी में हुई, जहां शनिवार रात को जब लोगों ने एक विशालकाय अजगर को रिहायशी इलाके में घूमते देखा तो पूरी तरीके से दहशत फैल गई। अजगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर से जमा हो गए थे। जानकारी के मुताबिक अजगर कॉलोनी की एक खाली स्थान के पास दिखाई दिया था, जहां रात के समय होने के कारण लोगों में और अधिक घबराहट महसूस हुई। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इस वीडियो के बारे में दिखाए गए किन्हीं भी खबरों के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर साझा करें। चोरी के आरोप में जूते और चप्पलों की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाया गया। सूरजपुर में पंप के साथ पकड़ाए गए थे युवक, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बता दें कि एक महीने के अंतर्गत ये लगातार दूसरी बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीती शाम को चोरी के आरोप में 2 युवकों को जूते और चप्पलों की माला पहना करके पूरे गाँव में घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवकों को पंप चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक पंप के साथ दिखाई दे रहा है, जहां पीड़ित युवकों की शिकायत पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर युवकों के साथ मारपीट की गई तो दोषियों पर कार्यवाही होने जा रही है। ये पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि एक महीने में यह लगातार दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले भी पस्ता गांव में चोरी के शक में युवक का आधा सिर मुंडवाकर गले में जूते और चप्पलों की माला पहनाई गई थी। राजनांदगांव में एक आकाशीय हादसा हो गया, जहां बिजली गिरने की वजह से 2 युवकों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक हादसे की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बदलते मौसम के बीच आकाशीय बिजली ने 2 युवकों की जिंदगी छीन ली, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार शाम को सोमनी थाना क्षेत्र के जलाशय किनारे बैठे 3 दोस्त अचानक से गिरी बिजली की चपेट में आ गए और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बीते 4 दिनों के अंतर्गत मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। देर शाम आंधी, बारिश और बिजली कड़कने की घटनाएं हो रही हैं। बीती शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास सोमनी बाजार पाट क्षेत्र में जलाशय क्रमांक 2 के पास सोमनी निवासी 18 वर्षीय नीलकमल निषाद, 19 वर्षीय डोमेश बघेल और 18 वर्षीय लोकेश बंजारे बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और तीनों युवक इसकी चपेट में आ गए, जहां 2 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है।
कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ कागजों पर ही बनाया गया है 18 लाख घर। जिन्हें घर नहीं मिला उनकी लिस्ट सार्वजनिक करे सरकार, ये इनकी डिमांड है अभी वर्तमान सरकार से। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र दंपति पीएम आवास की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ के पैरों में गिर गए। इस घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह घटना सरकार के 18 लाख आवास देने के दावे की जमीनी हकीकत दिखाती है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कमार जनजाति प्रदेश की विशेष संरक्षित जनजातियों में शामिल है, जिन्हें सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। इसके बावजूद अगर इस समुदाय का परिवार आवास के लिए अधिकारियों के सामने दंडवत होने को मजबूर है तो इससे प्रदेश की आवास योजनाओं की स्थिति समझी जा सकती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों और होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री आवास दिखा रही है, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। पार्टी ने सरकार से 18 लाख आवास के दावे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बड़ी खबर शक्ति जिले से, जहां एसीबी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना चंद्रपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई एसएन मिश्रा को तकरीबन 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस अधिकारी प्रार्थी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले में कड़ी कार्यवाही से बचाने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत डिमांड कर रहा था। एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कर कार्यवाही कर आरोपी को दबोच लिया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर आया है, जहां रहने, ट्रेनिंग और खाने पीने की सुविधा और नौकरी यहां पर मिलने जा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एसईसीएल बिलासपुर और केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट रायपुर के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1000 जरूरतमंद युवाओं के लिए 4 माह का पूर्णतः निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण शुरुआत किया जा रहा है। जहां इसके अंतर्गत बात करें तो जिला रोजगार अधिकारी बलरामपुर ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि प्रशिक्षण बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर, जबकि जसपुर, कोरबा एवं रायगढ़ जिले के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी दक्षता प्रदान कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। रायगढ़ के किसान का बेटा बनेगा आईएफएस। अजय गुप्ता ने यूपीएससी में लहराया है अपना परचम। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं 51वीं रैंक के साथ। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छोटे गांव से यानी संबलपुरी से किसान के बेटे अजय गुप्ता ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा की परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 91 हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गाँव में खुशी का माहौल है और अजय को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। साधारण किसान परिवार से आने वाले अजय की सफलता इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने सीमित संसाधनों के बीच अनुशासन और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। अजय गुप्ता इससे पहले यूपीएससी सिविल परीक्षा 2025 में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां उन्होंने उस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 452 हासिल की थी। लगातार 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षाओं में लगातार सफलता पाकर अजय ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।